हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर चल रहा था। 4 क्लासें हो गई हैं। चारों क्लासों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो देख लीजिए, खास करके पहली वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, आज बात करेंगे हम सिक्के वालों सवालों पर। जो सिक्के होते हैं कि 50 पैसे के इतने सिक्के और 25 पैसे के इतने सिक्के हैं, है ना। फिर अनुपात में इस प्रकार के सवाल बनते हैं पैसों पर, सिक्कों पर कह सकते हो, पैसों पर जो सवाल बनते हैं आज उन पर चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारा टाइप होता है ये, एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही बढ़िया सवाल बनते हैं इस टाइप से। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ लगातार। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें सिखाता हूँ, जीरो लेवल से बिल्कुल अपर लेवल तक लेकर जाता हूँ। सारे के सारे एग्जामों के लिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट रहती है, किसी एक एग्ज़ाम के लिए स्पेशल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास चर्चा करेंगे सिक्कों या रुपये वाले सवालों पर, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ बात करेंगे आज समानुपात पे भी। अभी तक हम बात कर रहे थे अनुपात पे और अब बात करेंगे काय पे, समानुपात पे। 5वीं क्लास है ये हमारी, अनुपात समानुपात है। तो पहले सिक्के वाले सवालों पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद समानुपात पे चर्चा करेंगे और आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ेंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। आज की क्लास से बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा। कहा गया है एक बैग में ₹1,50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है। कहा गया यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपए है तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। सबसे पहले बात करेंगे हमें कुल धन कितना दिया है। देखिए कुल धन दिया है 228 रुपए। ये बात याद रखनी है, रुपए दिया है या पैसे दिया है, यही चीज बात याद रखनी है, इसमें गड़बड़ हो जाएगी अगर ये याद नहीं रखोगे। सबसे पहले बात करूं 1 रुपए के सिक्के हैं, दूसरी बात करूं 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। देखिए 50 पैसे के सिक्के हैं। अगर मैं यहाँ 50 पैसे लिख दूं तो मैं इसे सोल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ रुपए है यहाँ भी रुपए है, तो इसे रुपए में बना लो, यानी कि आधा रुपया हो जाएगा 1/2 रुपये, यानी कि आधा रुपये 50 पैसे की जगह, ठीक है। अब मैं बात करूं 25 पैसे के सिक्के की। 25 पैसे को जब तुम सिक्के में बदलोगे तो 1/4 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 रुपया। कैसे? 100 से भाग कर देंगे रुपए में बनाने के लिए, और 25 से जब डिवाइड करेंगे 100 को तो 4 बार कट जाएगा, यानी कि 1/4। तो समझ गए, 1 रुपए के और 1/2 रुपये और 1/4 रुपये के ये सिक्के हैं हमारे पास। आगे हमें अनुपात दिया है 2:3:5, 2:3:5। ये काहे का अनुपात है? ये सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का, यानी कि हम कह सकते हैं सिक्कों की संख्या का अनुपात है। किसका? सिक्कों की संख्या का अनुपात है। जब हमें यहाँ रुपए दिया है, ठीक है, जब हमें यहाँ रुपए दिया है तो हम क्या करेंगे? टोटल रुपए निकाल लेंगे। हमें टोटल रुपए दिया है ना, तो हम यहाँ इस अनुपात से टोटल रुपए निकाल लेंगे और इसके बराबर रख देंगे। अब रुपए कैसे निकालेंगे? देखिए मैं आपसे कहूँ, आपके पास 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास कुल कितने रुपए हैं? तो आप क्या कहोगे? दोनों की गुणा कर दो, 2 एकम 2, तो कितने रुपए हो गए तुम्हारे पास? 2 रुपए। यानी 1 रुपए के 2 सिक्के थे तो 2 रुपए हो गए। हमने क्या करा? यहाँ गुणा की है, गुणा, ठीक है। तो हम यहाँ भी गुणा कर देंगे। 2 की गुणा 1 से करोगे 2 अनुपात, 1/2 की गुणा 3 से करोगे 3/2 हो जाएगा अनुपात, 5/4 बन जाएगा। यहाँ गुणा कर दी मैंने। क्यों करी गुणा? मैंने यहाँ करके बता दिया, क्योंकि हम रुपए निकाल रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर रुपए दिया गया है, इसलिए। आगे के सवालों में हम सिक्कों की संख्या भी निकालेंगे, है ना, तो सिक्कों की संख्या में डिवाइड करके निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, ठीक है। इस जो बटे में चीज़ रहती है ना, उसको खत्म करना रहता है हमें अनुपात में, ठीक है। अब इसको फिनिश करेंगे तो क्या करेंगे? नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना है बताइए? एलसीएम कितना आ रहा है? 4 एलसीएम है कि नहीं है? देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। काम करिए, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। 8 जब 4 दूनी तुम्हारे पास कितना हो रहा है बताइए? कितना हो रहा है? 1 मिनट रुकिए।
चाहे तो 4 दूनी 8 एलसीएम ले लो, या एक काम करो केवल 4 एलसीएम ले लो। मैंने केवल 4 एलसीएम ले लिया। इसके नीचे कितना है 1, तो 1 से 4 कितनी बार कटेगा 4 बार। तो 2 में कितने की गुणा 4 की, 4 दूनी 8। अब 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार। तो 3 में किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6। 4 से 4 कितनी बार कटेगा 1 बार। तो 5 में किससे गुणा करेंगे 1 से, तो ये बन जाएगा 5 ही। अब ये क्या बन गया, ये बन गया रुपए, ये बन गया रुपए का अनुपात। ये था सिक्कों का अनुपात, ये बन गया रुपए का अनुपात। अब इन्हें जोड़ लो, 6 5 11 और 19, ठीक है 19 यूनिट हमारे पास रुपए आ गए टोटल। लेकिन टोटल रुपए कितना दिया हमें 228, तो हम किसके बराबर रख देंगे 228 के बाद करेंगे 19 का 19, 19 दूनी 38, सॉरी 12 बन गया। एक यूनिट की वैल्यू बन गई हमारे पास 12। सवाल में पूछा गया है 50 पैसे के सिक्के कितने थे, तो 50 पैसे के सिक्के जो थे यही तो थे, यानी कि 6 यूनिट रुपए थे। रुपए की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रुपए का अनुपात है। तो 50 पैसे के जो सिक्के थे उनसे कितने रुपए बने हमारे पास 6 यूनिट रुपए बने। तो पहले मैं रुपए निकाल लूं, कितने थे 12 छंग 72 रुपए थे। कितने 12 छंग 72 रुपए। 50 पैसे के सिक्के हैं और 72 रुपए हैं, तो 72 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे बताओ, कितने सिक्के आएंगे 144 आएंगे क्या नहीं आएंगे बताओ। 50 पैसे के अठन्नी अठन्नी जोड़ोगे तो 144 अठन्नियों के 72 रुपये तो बनेंगे। तो तुम्हारे पास सिक्के कितने आ गए 144 सिक्के 50 पैसे के। हमने रुपए में निकाल लिया, कितने रुपए थे 72 रुपए थे। अब ये देख लो कि 50 पैसे के 72 रुपए कितने सिक्कों से बन जाएंगे, कितनों से बनेंगे 144 से। तो समझ में आया, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए ये भी आसान है चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको नहीं समझोगे पछताओगे, एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, इससे बनता है सवाल 100%। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, बात करेंगे अगले सवाल पर। इसी प्रकार का सवाल लेंगे एक और, ताकि अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएं। फिर बात करेंगे अगले टर्म पर, अगले कदम पर बात करेंगे अपने, ठीक है। देखिए अगला सवाल कहा गया है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। यहाँ पे तुमसे पूछ लिया 25 पैसे के, है ना, तो कुल है तुम्हारे पास 240 रुपये। सिक्के कितने हैं 1 रुपये के और 50 पैसे के, यानी कि 1/2 रुपया, और 25 पैसे के यानी कि 1/4 रुपये। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। दूसरी बात, उसने हमें अनुपात दिया है 5:6:8, ठीक है, ये हमें अनुपात दिया है, ठीक है। पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, ये वाली संख्या बतानी होगी। देखिए हमारे पास रुपए हैं, तो फिर क्या करेंगे, रुपए निकालने के लिए गुणा कर देंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले सवाल में, 1-1 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं 1 रुपए के 2, तो कितने रुपए हो गए, रुपए में बदलोगे तुम कहोगे इनके, या मैं कहूँ 2-2 रुपए के 2 सिक्के हैं, 2 रुपए के 2-2 रुपए वाले 3 सिक्के हैं तुम्हारे पास। अब मैं कहूँ कितने रुपए हो गए टोटल, तो तुम कहोगे 3 दूनी 6 रुपए हो गए। भाई गुणा कर दिया हमने, तो मैं यहाँ पर भी गुणा कर दूँ, मेरे पास रुपए निकल ही आएगा। 5 ही कम 5 अनुपात 6 से जब 1/2 की गुणा करोगे तो 6/2 हो जाएगा। अरे देखिए 6/2 हुआ, इससे काटोगे 3 आ जाएगा, ठीक है, तो 3 आ गया। अब ऐसे ही यहाँ 8/4 हो जाएगा, तो 4 से काटोगे तो यहाँ बन जाएगा 2 अनुपात 2। तुम्हारे पास अनुपात बन गया 5:3:2। ये किसका, रुपये का अनुपात बन गया है। किसका अनुपात बन गया, रुपये का अनुपात बन गया। आप जोड़ लेना 5 और 3 और 2 5 और 5 10, यानी कि टोटल अनुपात तुम्हारे पास 10। अनुपात में टोटल रुपए तुम्हारे पास कितने हैं 10 रुपए हैं, और रुपए दिया कितना है तुम्हें 240 रुपए हैं, कितने 240। अब 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 24। पूछा है तुमसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। जब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओगे तो यूनिट में कितने रुपए हैं 2, तो 2 रुपए की बात करूं 24 दूनी 48 रुपए हैं तुम्हारे पास। कितने हैं 48 रुपए हैं। 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो तुम्हारे पास 48 रुपए हैं। अब मैं कहूँ 48 रुपए हैं और उन्हें 25-25 पैसे के सिक्कों में मुझे दे दो, तो तुम कितने सिक्के मुझे दोगे बताओ। 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं 25 पैसे के 4, तो 4 से गुणा कर दो। 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 3 19, यानी कि 192 192 सिक्के हो गए तुम्हारे पास। कितने सिक्के हो गए 192 सिक्के होंगे 25 पैसे के। बताइए मज़ा आया कि नहीं,
बहुत ही शानदार चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़िए, बहुत ही मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार समझ लो फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस कुछ करना नहीं है, मैंने जो लिखा है ना इतनी सी चीज़ समझनी है तुम्हें। ये चीज़ समझ ली ना तुमने, सवाल हो गया तुमसे बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा एक कि समझ में नहीं आया सर, हम आपको समझाएंगे, हमारा फ़र्ज़ है आपको समझाना, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, अब तो बात कर ली हमने रुपए वालों पर। अगर हमें रुपए की जगह सिक्कों की संख्या दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, तब किस प्रकार से सोल्व करेंगे सवाल, चलो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा गया है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं। अब इसने क्या दे दिया, सिक्कों की संख्या दे दी, कितनी, 240 है, जिनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। कोई बात नहीं, अब हमें कुल सिक्कों की संख्या दे दी उसने, कुल सिक्के कितने हैं, पहले पैसे दिए थे अब सिक्के दे दिए, कितने हैं, 240 सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे के यानी कि 1/2 रुपया, 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपया, आगे उसने कहा 10 पैसे यानी कि 1/10 रुपया। ये सब चीज़ें तो आपको आती है ना, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 100 से भाग कर करके देख लेंगे। अब तुम्हें आगे जाके अनुपात दिया है 5:3:1, 5:3:1, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वैसे ही है। अब मेरी बात बताओ, हमने जब पैसे निकालने थे 2-2 रुपये के 3 सिक्के थे तो हमने क्या करा, गुणा कर दिया, 6 रुपये हो गए। अब मैं कहूँ 2-2 रुपये के सिक्के हैं तुम्हारे पास, और 2-2 रुपये के सिक्के हैं और तुम्हारे पास 6 रुपये हैं टोटल, 2-2 रुपये के सिक्के हैं और टोटल कितने हैं, 6 रुपये हैं, है ना, टोटल कितने हैं भाई, 6 रुपये। अब मैं कहूँ इसमें से आपको ये बता दो कि क्या करना है, आप इन्हें इसमें ये बता दो कि सिक्के कितने होंगे, 6 रुपये में 2-2 रुपये के कितने सिक्के होंगे। तुम कहोगे 6 को 2 से भाग कर दो यानी कि 3 सिक्के हो जाएंगे, 2-2 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपये हो गए। तो हमने रुपए निकालने के लिए क्या करा, गुणा करा, और सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करा, यहाँ भाग करा। बस ये 2 बातें याद रखनी है। जब हमें रुपए में बनाना होगा सवाल, रुपए दे रखा होगा तो गुणा करेंगे, और हमें सिक्कों की संख्या दे रखी होगी, हमें भी सिक्कों की संख्या बनानी होगी तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए हमें यहाँ सिक्कों की संख्या दी है, भाग कर दो। किसको भाग करेंगे, 1/2 से 5 को भाग करेंगे। अब देखो 1/2 से 5 को भाग करोगे कैसे हो जाएगा, ऊपर जाके 10 हो जाएगा, ये 100%, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे पास 10 हो गया। अब ऐसे 4×3=12 हो जाएगा, ऐसे ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए हमें 1 को भाग करना है 1/10 से। अब हम इसकी भाग में है, गुणा में लेके जाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 से 1 काट दो, 10 बचा, तो ये 10 बन गया, ठीक है। इस तरह से इसकी गुणा करनी है तुम्हें। अब तुमने जब इसकी गुणा कर ली तो जो तुम्हारे पास अनुपात आया वो क्या है, सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की क्या है भाई, संख्या है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, सिक्कों की संख्या आ गई है, ठीक है। अब देखिए 10 और 10 20 और 12 कितना हो गया तुम्हारे पास, टोटल 32 हो गया। और 32 बराबर कितना दिया है तुम्हें, 240, ठीक है। 32 बराबर कितना दिया है, 240। तो 4×8 32 और 4×6 24, ठीक है। 2 चौक 8, सॉरी 4 से काट लो, 4×2 8, 4×1 और 4×5 20, यानी कि 1 यूनिट बराबर 15/2 तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, सवाल में पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कौन सी है, ये वाली है, कितनी है, 12। देखिए 12 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 6 15 छक्का 90 हो जाएगा तुम्हारे पास, कितना, देखो करके बता देता हूँ, कंफ्यूज मत हो। 15/2 गुणा 12, 2 से 12 काट दोगे 6 बार, 15 छक्का 90 हो जाएगा, ठीक है। बताइए कितना हो गया, 15 छक्के 90, यानी कि हमारे पास 25 पैसे के जो सिक्के थे वो कितने थे, 90 थे। अगर हमसे पूछता 10 पैसे के सिक्के कितने हैं तो हम यहाँ 10 से गुणा कर देते, 10 का मान निकाल देते हैं ना। तो चलिए 10 दोनों जगह 10 है तो दोनों जगह वैल्यू बराबर ही आएगी, दोनों सिक्कों की संख्या बराबर होगी। तो समझ में आया, क्लियर हो गया। एक मैंने आपको रुपए वाला, 2 मैंने रुपए वाले करा दिए और एक ये करा दिया सिक्कों वाला, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, मैं सारी चीज़ें बता के जाऊंगा ताकि आने वाले टाइम में कोई भी परेशानी ना आए किसी भी एग्ज़ाम में आपको।
समानुपात भी आज ही कवर करेंगे, आज फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को, कल नया चैप्टर देखेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक सवाल और मैं ले रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा गया है एक व्यक्ति बैंक से 600 रुपये का चेक भुनाता है। बैंक उसे भुगतान में 10 रुपये वाले तथा 5 रुपये वाले नोट, जिनकी कुल मिलाकर संख्या 72 है, 72 नोट देता है, ठीक है। 10 रुपये के नोटों की संख्या का 5 रुपये के नोटों की संख्या से अनुपात बताओ। देखिए 600 रुपये का चेक भुनाया उसने, कुल 600 रुपये का नोट उसने कितने लिए हैं, 10 रुपये वाले और भैया 5 रुपये वाले। अगर मैं तुमसे ये कहूँ 600 रुपये हैं, ठीक है, 600 रुपये हैं, अगर 10-10 रुपये 10-10 वाले नोट ही दिए होंगे तो उसे तो कितने नोट दिए होंगे, यानी कि 60 नोट दिए होंगे। अगर 10 रुपये वाले नोट दिए होंगे खाली तो कितने नोट दिए होंगे, 60 नोट, तभी तो 600 होंगे। अब यहीं पे मैं बात कर लूँ, अगर 600 रुपये हैं, अगर खाली 5 रुपये वाले नोट दे दें हम उसे तो कितने देंगे, 120 नोट। कितने नोट दे देंगे हम, 120 नोट दे देंगे। अरे देंगे क्या नहीं देंगे बताओ, 120 नोट देंगे क्या नहीं देंगे, ठीक है। तो ये अगर हम 10-10 वाले नोट लें खाली तो हमारे पास 60 नोट आएंगे, और खाली 5-5 वाले लें तो 120 नोट आएंगे। तो इनका अनुपात निकाल दो, 120 अनुपात 60, 60 से ये 2 बार कट जाएगा तो 2 अनुपात 1 इसका आंसर। बताइए कितना सिंपल था, है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ये जो अनुपात वाला पोर्शन था ये अब हमारा ख़त्म हो गया है बिल्कुल। अब बढ़ते हैं समानुपात की तरफ। समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे समानुपात को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपसे काय पे, समानुपात पे, समानुपात पे, ठीक है। चलिए देखिए समानुपात क्या होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है, पहले तो छोटी सी बात ये समझ लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने कहा आपसे A अनुपात B, और ये मैंने ऐसे कर दिया, आपको 4 अनुपात लगा दिए, सही है, C अनुपात A, ये मैंने लिख दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसी को हम कहते हैं समानुपात, समानुपात। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, अब अनुपात का मतलब तो मैंने तुम्हें बताया ही था, जैसे A अनुपात B है तो A अपॉन B होगा, ठीक है। चलिए जैसे हमने यहाँ पे लिखेंगे A अपॉन B हो जाएगा ये। अब ये जो समानुपात है इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा C अपॉन A। तो आपको समानुपात का मतलब समझ में आया क्या होता है, यानी कि बराबर। समानुपात का मतलब होता है बराबर, A अनुपात B का मतलब A अपॉन B, समानुपात का मतलब बराबर, C अनुपात A का मतलब C अपॉन A, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब हो गया A अपॉन B बराबर है C अपॉन A के। ये छोटी सी बात थी, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें हमें निकालने के लिए स्पेशली दी जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके लिखवा रहा हूँ, उसको लिखिए, फिर उन पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें पूछ लिया जाता है तुमसे प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती, ठीक है। प्रथमानुपाती क्या होता है ये देखिए, मान लीजिए ये प्रथम अनुपात है, ये अनुपात A और समानुपात A अनुपात B, इस तरह से सवाल दिया गया तुम्हें, मान लीजिए। तो तुम्हें प्रथमानुपाती निकालना है, यानी कि ये वाला अनुपात निकालना है, क्या होगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, A ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है, इसका मतलब होता है बराबर, और A अनुपात B का मतलब A अपॉन B। अब ये बताओ हमें इसका मान निकालना है, तो हम A को इधर ले जा सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये A इधर आएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास A स्क्वायर अपॉन B। तो प्रथमानुपाती का मान कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, A अपॉन B। कहने का मतलब है तुम्हें 2 संख्याएं दे रखी होंगी A B की जगह, और तुमसे पूछ लेगा प्रथमानुपाती बताओ, तो तुम क्या करोगे, A स्क्वायर अपॉन B, यानी कि पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी वाली संख्या से भाग कर दोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे आ जाता है मध्यम अनुपाती, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। मध्य का मतलब समझ ही रहे हो, बीच का, है ना। मध्यानुपाती का मतलब क्या हो गया, बीच का हो गया। जैसे कि देखिए तुम्हें फिर से 2 संख्याएं दे रखी होंगी, A अनुपात, मान लिया यहाँ पे M दे दिया तुम्हें, समानुपात फिर से M दे दिया, और अनुपात B दे दिया, ठीक है, ये B दे दिया। अब ये जो मध्यानुपाती है ना, ये मध्यानुपाती है, ये 2 संख्याएं हैं, और ये मध्यानुपाती है M, ठीक है। देखिए प्रथमानुपाती था वो तो पहले स्थान पे था, मध्यमानुपाती है तो दूसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है। अब हमें मध्यानुपाती बताना है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, A अपॉन M लिख सकते हैं, और बराबर M अपॉन
बी लिख सकते हैं। हमें बताना क्या है, m का मान बताना है। देखिए m इधर ले जाओ तुम, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास b इधर आ जाएगा, ए बी बराबर एम स्क्वायर। हो गया नहीं हो गया, m और m स्क्वायर। हमें केवल m का मान निकालना है, तो इधर आके स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो m बराबर a रूट b हो जाता है। अगर हमें कहीं मध्यानुपाती निकालने की जरूरत पड़ रही है तो अंडर रूट ए बी कर देंगे, यानी जो दो संख्याएं दे रखी होंगी उनका रूट निकाल देंगे गुणा करके। ठीक है, तो दो बातें हो गई। चलिए बात करते हैं तीसरी बात की। क्या तृतीय अनुपाती की बात करेंगे। किसकी, तृतीय अनुपाती की। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती लिख देता हूं मिला के, तृतीय अनुपाती। जैसे दो संख्याएं दे रखी होंगी a और b, तो तुम्हें दे रखा होगा a अनुपात b समानुपात b अनुपात थर्ड वाला अनुपात, ये ऐसे तृतीय अनुपाती निकालना है। अब तुम्हें बताओ, a और b दो संख्याएं हैं और a अनुपात b समानुपात है b अनुपात तृतीय के, तो तृतीय अनुपाती निकालना है। इसका मतलब तो तुम्हें पता ही है, a अपॉन b बराबर b बटे तृतीय अनुपात। ठीक है, हमें तृतीय अनुपात का मान निकालना है, तो इधर ले आओ, b की इधर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा ये, यहाँ तो आ गया तृतीय अनुपाती, b इधर गया तो b स्क्वायर, और ये वाला a इसके नीचे आ जाएगा यानी कि a। तो तृतीय अनुपाती का मान कैसे निकालोगे, b स्क्वायर अपॉन a। b स्क्वायर अपॉन a का मतलब समझ रहे हो, दो संख्याएं दे रखी होंगी तो दूसरी वाली संख्या का तो वर्ग कर दोगे और पहली वाली संख्या से उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, यानी कि भाग कर दोगे। अब लास्ट और बचा है, उसको और देख लो कैसे होता है, चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती, ये चतुर्थ अनुपाती कैसे निकलेगा ये देखो। अब जब वो कह रहा है कि चतुर्थ अनुपाती, तो यानी कि तीन संख्याएं उसने दे रखी होंगी ऑलरेडी, चौथी संख्या निकलवा रहा होगा, है ना। तो चौथी संख्या यानी कि a अनुपात b और भैया c समानुपात c अनुपात फोर्थ, ऐसे होगा। ये फर्क नजर आ रहा है दोनों में कुछ या नहीं आ रहा, बताओ। देखो a अनुपात b, b अनुपात 3, a अनुपात b और समानुपात c अनुपात फोर्थ। यहाँ c क्यों आया, क्योंकि चतुर्थ वाला निकाल रहे हैं, तीन संख्याएं ऑलरेडी दे रखी होंगी जो जिन्हें हम ऐसे सजा लेंगे और चौथी हम निकाल लेंगे। अगर तृतीय पूछेगा तो दो संख्याएं दे रखी होंगी। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b बराबर c अपॉन फोर्थ, ऐसे लिख सकते हो क्या नहीं। अब b की गुणा इधर कर दो, a नीचे ले आओ, तो यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 4 बराबर b और c की गुणा करोगे bc और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास a। बस कुछ नहीं है समानुपात में, यही सब था। बाकी जो थोड़ा बहुत था मैं आप पहले पढ़ा चुका हूँ। अब चलो कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं, इससे रिलेटेड सवाल कैसे बन सकते हैं, ना। देखिए सवाल इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से 2-4 सवालों पर बात करूंगा मैं आपसे, उसके बाद इस क्लास को भी फिनिश कर देंगे। और ये हमारा चैप्टर आप समाप्ति की ओर ही है, अगले 5-10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं इसे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ना, तो तुमने वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सब का, ताकि तुम्हें याद रहे। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 8:4 का प्रथमानुपाती बताओ। प्रथमानुपाती बताओ, निकालो फटाफट जब तक मैं सवाल लिख रहा हूं। दूसरा मैंने कह दिया 16,36 का मध्य अनुपाती बताओ। ठीक है, तीसरा मैंने तुमसे कह दिया 12/8/32 का चतुर्थ अनुपाती बताओ। 12/8/32 का चतुर्थ अनुपाती बताओ। 12/8/32 का चतुर्थ अनुपाती बताओ। इन तीनों सवालों को सोल्व करो, बस फिनिश करो, और फिर अच्छे अच्छे सवालों पर बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन। मैंने तुम्हें बताया था जब हमें प्रथमानुपाती निकालना होता है तो क्या करते हैं, चलिए प्रथमानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने निकाला था फर्स्ट बराबर a स्क्वायर अपॉन b, यही तो निकाला था हमने। तो a स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कर दो, 8 गुणा 8, ठीक है, बटे b का मतलब 4, तो 4 रख दो, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16,
कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा पहले वाले आंसर का, पहले वाले क्वेश्चन का 16 आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रथमानुपाती क्या होगा तुम्हारे पास 16 होगा। ठीक है, ऐसी दूसरे की बात करें मध्यानुपाती, मैंने कहा था m बराबर स्क्वायर रूट ए बी, है ना। तो स्क्वायर रूट में ए बी क्या है तुम्हारे पास 16 और 36 है, तो 16 गुणा 36 लिख लो। 16 किसका वर्ग है 4 का, और 36 का वर्ग है 6 का, तो 6 चौक 24। यानी कि दूसरे का आंसर कितना हो गया तुम्हारे पास 24 हो। कुछ नहीं करना, उसमें वैल्यू रख रहा हूँ मैं, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमें आज ही चैप्टर फिनिश करना है। ठीक है, चतुर्थ अनुपात की बात करूँ तो मैंने क्या लिखाया था BC/A, ये लिखाया था कि नहीं लिखाया था बताओ। चतुर्थ अनुपाती में BC/A लिखाया था, बिल्कुल इसमें ही वैल्यू पुट कर दो। तो BC क्या है 8 गुणा 32, ठीक है, B और C, और A कितना है तुम्हारे पास 12। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, और 32 दूनी 64 हो गया, और नीचे 3, तो 64/3 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा चतुर्थ अनुपाती का मान आ जाएगा। ठीक है, 64/3 क्या आ गया तुम्हारे पास चतुर्थ अनुपाती आ गया। ये तीनों चीज़ें समझ गए। ये सब वैल्यू ऐसे ही निकाली जाती है और ऐसे ही सवाल बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सवाल बनते हैं। ठीक है, इन पे प्रैक्टिस करना, आपके पास जो बुक होगी उसमें मिलेंगे तुम्हें ये सारे सवाल करने के लिए। आप देखना अच्छे से, उनको बनाना बढ़िया तरीके से, सब प्रैक्टिस करना। देखिए प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लोगे इतना ही ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा है। अब देखिए सवाल लैंग्वेज बेस कैसे बन सकता है मैं तुमको बताता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमने संख्याएं दी गई थी और हमसे मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती पूछा था। अब हमें अनुपाती दे देगा, मध्यानुपाती दे देगा, और मतलब कुछ भी दे देगा, हमसे संख्याएं भी निकलवा सकता है क्योंकि हमने इधर से गए हैं तो सीधा भी चलवा सकता है और उल्टा भी चलवा सकता है। तो सीधा चलना तो हम सीख गए, अब उल्टा कैसे चला जाता है वो भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहले सवाल हमारे सामने कहा गया है x एंड y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात 128 है। तो भैया x और y का मान बताओ। x और y का मान यानी कि दोनों संख्याएं निकाल लो, वो संख्याएं कौन सी होंगी बताओ। करके देखो, वीडियो को पुश करो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए मध्य अनुपाती का मतलब होता है हमारे पास, देखिए स्क्वायर रूट ए बी यानी कि संख्याएं, यहाँ पे संख्याएं क्या है x और y है। ठीक है, बराबर कितना दिया है 16। समझ में आई बात। मध्यानुपाती क्या होता है हमारे पास अंडर रूट ए बी यानी कि अंडर रूट के अंदर संख्याओं का गुणा। तो मैंने क्या करा, यहाँ एक्स वाई संख्याएं हैं तो दोनों गुणा कर दी और बराबर किसके रख दिया भैया मध्यानुपाती के। अब अगर मैं कहूँ कि एक्स को तुम इधर ले जाओ तो तुम्हारे पास बनेगा एक्स वाई बराबर, जब हम रूट इधर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 16 गुणा 16 हो जाएगा। कैसे स्क्वायर हो गया, मैंने स्क्वायर को खोल के लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं क्या, और तृतीय अनुपाती दिया 128। तृतीय अनुपाती का मतलब होता है बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे बी क्या है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारे पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, क्योंकि b अपॉन ए होता है ना, दूसरी संख्या का वर्ग और पहली संख्या से भाग कर दो, बराबर कितना होता है 128 होता है। कितना होता है 128 होता है। अब मैं अगर बात करूं तुमसे, ये समीकरण 1 मान लो और ये 2 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब क्या करो, दोनों की गुणा कर दो। ठीक है, अब क्या करो, दोनों की गुणा कर दो। देखिए यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिखा और इसकी गुणा से कर दी मैंने किससे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स से। अब यहाँ मैंने 16 गुणा 16 लिखा और मैंने इसकी गुणा कर दी 128 से। कोई दिक्कत तुम्हें बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत। ठीक है, देखिए x से x काट दो, बाई स्क्वायर ये है, एक बाई ये है, तो बाई की घात कितना हो गया 3। देखिए 16 गुणा 16 गुणा 16 और ये 8, 16 अट्ठे 128। ठीक है, क्या हो गया 16 अट्ठे 128, मैंने 128 को तोड़ के लिख दिया। अब देखिए ये है ना, ये किसका, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए बाई की घात 3 बराबर 16 की घात 3 और भैया 2 की घात 3 है ना, तो घात से घात कट जाएगी। बाई बराबर क्या आ गया 16 दूनी 32 आ गया। कितना आ गया, बाई बराबर तुम्हारे पास 32 आ गया। अब एक संख्या तो तुम्हारे पास आ गई, कौन सी, बाई। हमें x और निकालनी है अभी। अब देखिए मैंने क्या किया, x बाई है तुम्हारे पास, ठीक है, x यहीं रहने दिया मैंने, 32 यहाँ पे पुट कर दिया बाई की जगह।
तो 16 गुणा 16 बराबर, तो 16 दूनी 32 और 2 अट्ठे 16, यानी कि x बराबर आ गया 8 और y बराबर आ गया 32। बताइए कोई दिक्कत? बहुत आसानी से हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल सिंपल है सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों समीकरणों की गुणा कर दो और जो भी आ रहा है कैलकुलेशन कर दो, तुम्हारे पास दोनों संख्याएं निकल के आ जाएंगी। क्या आ गई? x बराबर 8, y बराबर 32। तो इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, है ना, जैसे कि संख्या दे दे और अनुपाती पूछ ले, और ऐसा भी हो सकता है कि अनुपाती दे दे और संख्याएं पूछ ले। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल तुम बना लोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तुम बना सकते हो। अब एक वर्ड और यूज़ करता है इसमें, देखिए कंफ्यूज मत होना, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। समानुपाती वर्ड तो तुमने सुन लिया, समझ भी गए और कर भी लोगे, एग्जाम में आएगा तो, है ना, क्योंकि समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर उसने कह दिया सतत अनुपात, क्या सतत अनुपात, तो कह दिया ABC का सतत अनुपात बताओ, सतत अनुपात। अब बताओ सतत अनुपात क्या होगा? सतत अनुपात अगर तुमने नहीं सुना है तो तुम पूछोगे पता नहीं सतत अनुपात होता क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल, है ना। तो देखिए सतत अनुपात क्या होगा, AB समानुपात B अनुपात C, ये हो गया ABC का सतत अनुपात, यानी कि समानुपात में लिखकर बताना था। अगर तुमसे ABCD का सतत अनुपात पूछ ले तो तुम क्या करोगे, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, सिंपल। ठीक है, ये दो बातें और याद रखना, सतत अनुपात से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों बातें सतत अनुपात से रिलेटेड हैं, दोनों को याद रखना। अब इसमें एक सवाल और पूछा जाता है तुमसे, संख्याएं जोड़ना और घटाने वाला। कैसा होता है देखिए, मैं बताता हूँ कैसा होता है, अच्छे से समझना। ये सवाल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। वैसे तो हम कर चुके हैं और भी सवाल, संख्या में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या अनुपात इतना हो जाए, लेकिन समानुपात की बात चल रही है तो इससे रिलेटेड एक आध सवाल और देख लेते हैं। देखिए सवाल कहा गया है, बोर्ड पर आ गया होगा, 55,100,65 और 116 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में हो। इसने कह दिया निरंतर अनुपात में, यानी कि निरंतर अनुपात का मतलब क्या हो गया, समानुपात में हो। ये बात याद रखना, सतत अनुपात, निरंतर अनुपात, ये सब बातें क्या हैं, समानुपात की हैं। ये देखिए संख्याएं हैं हमारे पास 55, 100, 65 और 116, ये संख्याएं हैं। उसने कहा इसमें क्या जोड़ा जाए कि निरंतर अनुपात में हो जाए। ऑप्शन तुम्हारे पास है मेरे भाई 20, और बी ऑप्शन है तुम्हारे पास 10, सी ऑप्शन है तुम्हारे पास 5, डी ऑप्शन है तुम्हारे पास 5। यानी कि इन चारों में से एक संख्या ऐसी होगी जो इनमें जोड़ने पर ये समानुपात में बन जाएंगे, निरंतर अनुपात में बन जाएंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं पहला वाला ऑप्शन। देखिए 50 में मैंने 20 जोड़ा, सॉरी 55 में मैंने 20 जोड़ा, 75 बन गया। सबसे पहली बात तो देखिए A B C D है, तो तुम इसे कैसे लिखोगे, A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D, जिसका मतलब क्या होता है A अपॉन B बराबर होता है C अपॉन D के। ये फॉर्म बनाओगे तो मैं A में 20 जोड़ दिया तो 75 बन गया, और B नीचे आएगा B, 100 में 20 जोड़ोगे 120 बन जाएगा बराबर। अब C की बारी, C में 20 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 85 बटे 116 में 20 जोड़ोगे बन जाएगा 136। बताओ कोई परेशानी? मैंने पहला ऑप्शन पुट करके देख लिया, सब में 20-20 जोड़ के देख लिया। ठीक है, अब देखिए इसे डिवाइड कर लो, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, 5 चौक 20 हो गया। देखिए 5 तियां 15 और 5 एकम 5 सत्ते 35। ठीक है, अब यहाँ से इसे डिवाइड कर लो, 3 अट्ठे 24। ठीक है, यहाँ बचा 8, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे मैं बात करूँ 8 एकम 8 और 5 8 सत्ते 56। देखिए 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ 1 बचा बराबर। यहाँ से 17 कट गया, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 कट गया। अब बताओ ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है? इधर वाली साइड भी 1, इधर वाली साइड भी 1, इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया तुम्हारा, कि 20 जोड़ने पर ये सारी संख्याएं काय में आ जाएंगी, निरंतर अनुपात में आ जाएंगी, समानुपात में आ जाएंगी। अब प्रैक्टिकल के लिए आप देखो क्या करोगे, 10 जोड़ के और देख लो, मैं तुम्हें बताऊं गलत कैसे होता है। 55 में 10 जोड़ोगे 65, 100 में 10 जोड़ोगे 110, और 65 में 10 जोड़ोगे 75, और जी 116 में 10 जोड़ोगे 126। अब इसे डिवाइड करके देख लो, देखो 5 एकम 5 तियां 15, 5 दूनी 10 और भैया 5 दूनी 10, 13 बटे 22 आ गया। अब इसे डिवाइड कर लो,
इसे डिवाइड कर लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 तियां 6। इसे डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। यहाँ पे बच गया 13/11 और बराबर यहाँ पे बच गया 25/21। बताओ क्या दोनों साइडें बराबर आई? दोनों साइडें बराबर नहीं आई, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये सही हो गया। बाकी सारे ऑप्शन काट दो, ऑप्शन 1 सही हो गया। ठीक है, तो चलिए बहुत ही शानदार, इसी प्रकार से सारे सवाल हम बनाते हैं, इस प्रकार के सवाल भी बनते हैं। और मैं मानता हूँ कि एक चीज़ और बता दूँ आपको, 1 मिनट और रुक जाओ बस, फिर इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं ज़रा। बिल्कुल, जब इसकी समानुपात की बात चली रही है तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, है ना। जो भी चीज़ बन सकती है उसको पढ़कर ही जाएंगे ताकि कुछ रह ना जाए। देखिए, हमें सवाल दिया गया है x - 3, x + 7, है ना। हमें इसमें x का मान बताना है अगर ये सतत अनुपात में है। काय में है? सतत अनुपात में है। सतत अनुपात में है तो क्या बताना है? x का मान बताना है। अगर सतत अनुपात में है ये सब, तो मैं कह सकता हूँ ये a है, ये b है और ये c है। तो सतत अनुपात में कैसे लिखोगे? a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, ऐसे ही तो लिखोगे सतत अनुपात में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए x - 3 बटे a की जगह b की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा? x आ जाएगा, बराबर b की जगह x और c की जगह x + 7 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का सवाल भी आ सकता है तुम्हारे सामने, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, अब इसकी गुणा कर लो इधर। तो सबसे पहले जब तुम ऐसे लिख लो इसे, देखिए x - 3 और x + 7 और बराबर x इधर जाएगा, x की गुणा करोगे x² बन गया, बन गया नहीं। अब x की अंदर गुणा कर लो, x² + 7x - 3x माइनस का 7 या 21 बराबर x²। अब ये मत कहना कि ये कैसे कर दिया, क्योंकि ये 9th क्लास की बात है, 8th क्लास की बात है, आपको ये सब तो आना ही चाहिए। देखिए, इस x से ये x कट जाएगा। अब मैं बात करूँ 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4x। 21 माइनस का उधर ले जाओ तो 21, x की वैल्यू निकाल लो 21/4। तो मैं क्या बताना? x की वैल्यू बतानी थी। x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास? 21/4 आ गई। ठीक है, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, यानी कि मैंने कहने का मतलब है इस प्रकार के सवाल भी तुमसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। एक बात आती है उसकी समानुपात की, और एक आती है समानुपाती, एक व्युत्क्रमानुपाती। एक होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अगर मैं कहूँ R समानुपाती है Q के, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। और मैं यहाँ कहूँ R व्युत्क्रमानुपाती है Q के, ऐसे बनेगा। समझ रहे हो? समानुपाती है तो सीधा सीधा, व्युत्क्रमानुपाती है तो एक के बट्टे में लिख देंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें समझना और इसको याद रखना। ये तो बेसिक सी चीज़ है, तुम्हें आती होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए, कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अनुपात समानुपात का ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिश्रण पढ़ेंगे। इसी तरह से एक एक चैप्टर करके पूरा मैथ सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए बाय।